नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, बात कर रहे थे डिप्रेशन की। और जब भी डिप्रेशन जैसे बीमारी या सिम्टम अगर आता है तो होम्योपैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। बिकॉज होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे मैं बताऊंगा अभी, जिससे डिप्रेशन बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। दूसरी भी फील्ड्स ऑफ मेडिसिन के अंदर डिप्रेशन कंट्रोल होता होगा, लेकिन होम्योपैथी का नजरिया हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो पेशेंट को हमको रिहैबिलिटेट करना पड़ता है। जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो अगर खुद ना कर सके तो कम से कम उसके घर वालों की मदद लेके या दोस्तों की मदद लेके हमको उसको नियर नॉर्मल लाइफ में लाना पड़ सकता है। अब इसके लिए दो चीज़ है। नंबर वन तो दवा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी। नॉर्मली हमने देखा है कि डिप्रेशन 90% ऑफ डिप्रेशन पेशेंट जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, उससे दूर भागते हैं, अकेले रहना पसंद है। तो अब उनको कंपनी, यानी जो उसके अगर बेस्ट फ्रेंड्स है या घर वाले हैं, तो जबरदस्ती उनसे बातचीत कर रहा करे, कोई ना कोई जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उससे बातचीत चालू करे, कम्युनिकेशन रहे। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन रहे, जितना ज़्यादा रिलेशनशिप वापस आ जाती है, तो पेशेंट जल्दी निकलता है। सेकेंड, हम लोग सिंपल वॉकिंग से चालू करते हैं या फ्री हैंड एक्सरसाइजेस से चालू कर सकते हैं। जैसे डिपेंडेंट जितना गहरा डिप्रेशन है उसको देखते हुए हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को उसको ये करते हैं, प्रभावित करते हैं, मोटिवेट करते हैं पेशेंट को। थर्ड है काउंसलिंग, पेशेंट से बातचीत करना। नॉर्मली पेशेंट अपने आप को बंद कर देता है, शट ऑफ कर देता है, एंड एक होम्योपैथ काफी अच्छा काउंसलर होता है। बिकॉज अब जब हम होम्योपैथी पढ़ते हैं तो हमको माइंड की गहरी समझ आ जाती है, और अलग अलग टाइप ऑफ ड्रग्स जो हम लोग है, जैसे नाट्रोमूर है या कैल्केराकाब है या लैकेसिस है, इनकी अलग मेंटल पर्सनालिटी रहती है। तो हम लोग जो पेशेंट को देखते हैं तो हम उस नज़रिए से देखते हैं कि हम लोग कौन सा ड्रग स्टडी कर रहे हैं। तो हमको पेशेंट के मेंटल अवस्था या मेंटल स्टेट की काफ़ी अच्छी जानकारी रहती है। तो होम्योपैथ एक अच्छा काउंसलर भी हो सकता है। और काउंसलर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो सुने, पेशेंट क्या बोलना चाहते हैं, किस वजह से कोई डिप्रेशन है वो सुने। अगर वजह नहीं है तो ये जो डिप्रेशन है वो एक अलग स्टेट में आ जाता है, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब ये शुरुआत से ही पेशेंट डिप्रेशन में है। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना है, अगर जो शुरुआत से डिप्रेशन में है या डिप्रेसिव पर्सनालिटी है, जिसको हम उसको वर्ड बोलते हैं मेलेंकोलिया, मेलेंकोलिक टेम्परामेंट। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही डीप एक्टिंग ड्रग्स है, जैसे नोसोर्स लाइक मेडोरिनम एंड सोराइनम। दे आर वेरी डीप एक्टिंग ड्रग्स, और ये डीप रूटेड डिप्रेशन को दूर करने में बहुत ही सहयोग है। उसी तरह से नाट्रोमूर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, स्टेफिसिगेरिया, इग्नीशिया, ये भी बहुत डीप एक्टिंग काम करते हैं। ये कुछ दवाएं बताई हैं। लैकेसिस, लैकैन, जिससे डिप्रेशन, जो डिप्रेसिव स्टेट्स है, यानी लंबे समय का डिप्रेशन चलते आ रहा है बचपन से, तो काफी हद तक ये कंट्रोल में आ सकता है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो ऑलरेडी एलोपैथिक ड्रग्स ले रहे हैं या आयुर्वेदिक ड्रग्स ले रहे हैं, और उनको होम्योपैथिक हेल्प चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जरूरी नहीं कि आप सब दवा बंद कर दो। धीरे धीरे आप वो दवा बंद कर सकते हैं और होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर दवा गलत तरीके से लिया जाए तो केस कहीं का कहीं हो सकता है। तो प्लीज डोज भी, दवा भी, ये सब आप होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई में रहता हूं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 9307965618। दूसरा एस्पेक्ट, हम लोग डिप्रेशन की जो हम साइकोथेरेपी कर रहे थे, रिहैबिलिटेशन, खाना पीना, नींद, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत डिप्रेशन में डिस्टर्ब होता है। तो हमको प्रोत्साहित करना है पेशेंट को कि नॉर्मल समय पे खाना खाए, और जबरदस्ती, कई बार उनको भूख नहीं है तो भी थोड़ा बहुत तो उनको खिला देना पड़ता है। तो इसमें केयर टेकर्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये हुआ आम डिप्रेशन को मोटा मोटी
एक घर वाले या दोस्त कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर सभी दवाएं फेल हो गई तो फिर हमारे पास आजकल नई नई थेरेपी है, जैसे ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज बोलते हैं, ये तो एक्सट्रीम केसेस के अंदर, या इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, शॉक देना। कभी कभी कुछ पेशेंट को डिप्रेशन में शॉक, खास करके साइकोटिक डिप्रेशन जो है उसमें आपको देना पड़ता है, तो ये हो सकता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आता है इत्यादि। तो ये कुछ कुछ थेरेपीज है, बट ये बहुत ही कम पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड है जहां ये करते हैं। अब रोल ऑफ होम्योपैथी जहां तक आता है, हम लोग ये भी प्रभावित करते हैं, पेशेंट को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आप, जो कोई लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं तो एक लिमिट पे पीना बात बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब सिगरेट अगर आपको पी रही है, शराब आपको पी रही है, तो वो एडिक्शन होता है, और एडिक्शन खुद एक बीमारी है। तो हमको इसको भी मद्देनजर रखना पड़ता है। सडनली उनको बोल देना कि सिगरेट बंद कर दो या ड्रग्स बंद कर दो, ऐसा नहीं होता। उसको धीरे 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 होम्योपैथी मेडिसिन इंट्रोड्यूस करेंगे और ये इसकी लत जो है वो कम करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है लाइफ के, उसको थोड़ा सा खुद ना ले, लेकिन बाकी सब जो उनके जो जिस पे वो विश्वास करते हैं वो ले। जो लंबे लंबे टास्क है, जैसे अगर 8 घंटे अगर काम करना है तो आधे आधे घंटे या एक एक घंटे में करके फिर थोड़ा सा गैप ले ले। ऐसे अलग अलग टाइप है जहां पेशेंट नॉर्मलसी पे आता है। अब कभी कभी हम लोग अगर डिप्रेशन की बात करें, होम्योपैथी में काफी सारे ड्रग्स है। नोसोर्स तो मैंने कहा कि डीप रूटेड इन्फेक्शन डिप्रेशन के लिए है। अगर कोई पेशेंट का डिप्रेशन सिचुएशनल है, जैसे डॉक्टर साहब पता नहीं लेकिन कुछ 15-20 दिन से या 1 महीने से बड़ा सैडनेस फील हो रहा है, तो अगर ये अचानक शुरुआत हुआ, इसका कोई रीजन नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एकोनाइट। बड़ी कमाल की ड्रग है, खास करके अगर सैडनेस के साथ एक अलग किस्म का डर है, बेचैनी है अंदर के अंदर, तो एकोनाइट बहुत अच्छा काम करता है। वैसे तो एकोनाइट से लेकर जिंगममेट तक सभी डिप्रेशन के लिए काफी काम में आते हैं, बट अगर अचानक डिप्रेशन चालू हुआ है जिसका कोई कॉज पता नहीं चल रहा है कि क्यों डिप्रेशन है, बस है और अंदर से है, पेशेंट को ज्यादा नहीं, वो अपना रूटीन काम कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा डर है, साथ में डिप्रेशन है, तो एकोनाइट है। डिप्रेसिव पर्सनालिटीज के लिए जैसे मैंने कहा, तो नैट्रमोड जैसे मैं कहा, स्टेफिसिकेरिया कहा, कैलकेरिया कार्ब बड़ा डरपोक सा ड्रग है और उसको हर छोटी छोटी चीज पर डर लगता है और फिर उसके वजह से वो डिप्रेशन में आ चले जाता है। उसकी कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया आर्स को तो इतना डिप्रेशन आ जाता है कि उसको लगता है कि मेरे को कोई अंदरूनी बीमारी आने वाली है, तो दिल धड़कना यह हो जाता है। एंड एंजाइटी प्लस डिप्रेशन दोनों साथ में है, तो कैलकेरिया आर्स एक बहुत ही अच्छा दवा साबित हुआ है। अब कभी कभी कुछ लोगों को बचपन छोटपन में, छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन होने लगा है आजकल, और उसके लिए हमने देखा है कि हमारे एक्सपीरियंस में कैलकेरिया कार्ब और लैकेसिस ये काफी फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब होता है। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यही 2 ड्रग्स, लेकिन कैलकेरिया कार्ब और डिप्रेशन इन असेंडिंग पोटेंसीज, यानी हम लोग लो पोटेंसी चालू करते हैं से 30 पोटेंसी और उसको बढ़ाते हैं। बट दोस्तों मैं फिर कहूंगा कि पोटेंसी के मामले में भी आप अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। तो बच्चों के अंदर डिप्रेशन के अंदर जो हमारे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो है कैलकेरिया कार्ब एंड लैकेसिस। कभी कभी कुछ लोग अकेले जब भी रहते हैं तब उनको डिप्रेशन आ जाता है, काम करने के बच्चे इन्हें फैमिली रही साथ में, या अभी कभी किसी का ट्रांसफर हो गया है, अब कुछ महीने आपको अकेले रहना पड़ रहा है, तो वो अकेले रह ही नहीं सकते, इतना डिप्रेशन, इतने मायूस के अल्टीमेटली, जैसे हॉस्टल फॉर एग्जाम्पल, अब हॉस्टल में काफी सारे दूसरे लोग रहते हैं लेकिन पेशेंट अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है और डिप्रेशन में चले जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा ड्रग है कैप्सिकम। अभी फॉर एग्जाम्पल 60 साल के बुजुर्ग हैं, उनको कोई वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, ठीक है। अब हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट होना पड़ा और अकेले रह रहे हैं, उनको कोई बातचीत करने वाला है, टाइमिंग भी फिक्स्ड रहते नहीं है, वे पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप आके अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं, फैमिली मेम्बर मिल सकता है आपको, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम तो अकेले रहते हैं ना, सोएंगे तो नहीं, आजू बाजू यहाँ वो मौत होते रही है, कुछ वो पेशेंट सीरियस है, तो बड़ा डिप्रेशन आता है ऐसे पेशेंट में। तो ऐसे पेशेंट में क्या करना चाहिए? अब ये तो स्वाभाविक है, काफी सारे पेशेंट्स आईसीयू के अंदर आजकल एडमिट रहते हैं जहां
फैमिली मेंबर्स है, उनके फ्रेंड्स उनको मिल नहीं मिल सकते, अकेला बहुत महसूस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनकी बीमारी जो है वो तो साइड में रह जाती है, डिप्रेशन है। इसके लिए बहुत अच्छा दवा है जिसका नाम है स्ट्रेमोनियम। बात बहुत छोटी लगती है लेकिन ऐसे पेशेंट्स मिलने बहुत कॉमन है। वे पेशेंट्स डिप्रेशन अलोन व्हेन, अकेले जब रहते हैं तब। और दूसरा और एक ड्रग है फेरम आर्स। फेरम आर्स भी एक दवा है जो ऐसी ही कंडीशन के लिए, अकेले रहने में उनको बहुत डिप्रेशन आता है, अकेले रह ही नहीं सकते वो। कभी कभी डिप्रेशन होता है तो दो अलग अलग टाइप के पेशेंट रहते हैं। एक है जिनको सांत्वना बहुत ज्यादा चाहिए, अरे भाई ऐसा हो रहा क्या, अच्छा अच्छा, तो उनको और अच्छा लगता है, यानी उनका डिप्रेशन दूर होता है अगर सांत्वना मिले, कंसोलेशन मिले तो। ऐसे लोगों को पल्सिटिला बहुत अच्छे काम में आती है। और जिन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी आपने उनको सांत्वना दी, कंसोलेशन दिया, तो उनका डिप्रेशन और बढ़ जाता है, बल्कि चिढ़ जाता है, वो आपसे और दूर हो जाएंगे। तो ये दो दवा है, इग्निशिया एंड नाट्रोम्यूर। उनको बिल्कुल भी वैसे ऐसे लोगों को पसंद नहीं है। फिर हम वो डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं काउंट करते, हम लोग ये काउंट करते हैं कि उनको सांत्वना पसंद है कि नहीं पसंद है। हम लोग सिम्टम्स भी वही पूछते हैं और देखते भी वही है एज ए डॉक्टर। तो सांत्वना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी डिप्रेशन हो और आपका अगर दोस्त है वो या आपका फैमिली मेंबर है, तो आप सांत्वना देने की कोशिश करेंगे ना, आप समझने की कोशिश करेंगे भी डिप्रेशन किस चीज के है। तो पेशेंट बिल्कुल झटक दे, डॉक्टर के पास भी ना जाए, तो नाट्रोम्यूर इग्निशिया, एंड उसको और ज्यादा चाहिए तो फिर पल्सिटिला। दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स थे नाट्रोम्यूर, इग्निशिया, स्ट्रेफिसिगेरिया, और बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स हैं मैनेजमेंट के लिए। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के नए एस्पेक्ट्स। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।